हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं हम एक नए वीडियो के साथ में और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप गिवन बाय रॉबर्ट हाउस। सिचुएशनल और कॉन्टिजेंसी मॉडल है। पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेन फंक्शन ऑफ अ लीडर इज टू क्लैरिफाई एंड सेट गोल्स विद सबऑर्डिनेट्स। जो हमारा मेन फंक्शन होता है इस थ्योरी में, फंक्शन ऑफ द लीडर होता है क्लैरिफाई एंड सेट गोल्स विद सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के लिए गोल को क्लैरिफाई करना कि गोल है क्या हमारा, और एक गोल सेट करना, एंड देन फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर अचीविंग द गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए बेस्ट पाथ को चूज करना। Remove the obstacles to their performance and meet set aside path में जितने obstacles हैं, जितने भी hindrances हैं, उनको remove करना। And in providing path goal process, leader adapts different style। अपने इस path में लीडर को क्या करना होता है, बिहेवियर, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को चूज करना होता है। और वो चूज कौन से बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन। Thus, the combination of these two leadership style and situation help the employee to achieve the goal. According to this theory, जो leadership style and on the basis of leadership style जो choose किया जाता है वो किस basis पे किया जाता है, situations के basis पे किया जाता है, जिससे कि जो employee होते हैं वो अपने goal को achieve कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। को जो लीडर होता है वो पाथ डिसाइड आइडेंटिफाई करता है, पाथ में जितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लीडर क्या करता है, क्लैरिफाइज गोल को क्लैरिफाई करता है, कम्युनिकेट्स द टीम गोल एंड एक्सपेक्टेशंस टू द सबऑर्डिनेट्स। उसमें जितने भी रिमूव्स ऑब्स्टेकल्स, identify and eliminate obstacles that hinder team progress, support provide करता है by offering guidance and coaching and support to their team members, and tailoring leadership style को क्या करता है, tailor करता है according to the need of the team की need के accordingly अपने leadership style को tailor करता है, change करता है। ठीक है ना। हमारा leadership style में हमारे 4 तरह की leadership style होते हैं। डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। ये 4 तरह की लीडरशिप बिहेवियर्स होते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स होती है जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में एक लीडर को अडैप्ट करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एंड रॉबर्ट हाउस assumes that leaders are flexible and can display any behavior depending on the situation। इस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया है कि जो लीडर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इन 4 में से किसी भी तरह का लीडर बन सकते हैं सिचुएशन की नीड के अकॉर्डिंगली। नाउ लीडरशिप बिहेवियर हमारा जो है, डायरेक्टिव लीडरशिप बिहेवियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डायरेक्टिव लीडरशिप बिहेवियर में हमारा जो सबऑर्डिनेट्स होता है उसको जो लीडर होता है वो डिटरमिन करता है what is expected of them, उनको ये कम्युनिकेट करता है। how task is to be done, ये भी बताता है कि काम को किया कैसे जाता है, और टाइम लाइन्स डिसाइड करता है कि उस टास्क को किस टाइम लाइन तक कंप्लीट करना है। ये भी वो सारी चीजें अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब ये हमारा जो डायरेक्टिव लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को हर चीज बताता है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना कैसे है, काम से एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी किस समय तक उनको अपना काम कंप्लीट करना है, और इस के लिए वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को इंसेंटिव्स देता है, उनको रिवॉर्ड्स देता है, जिससे कि वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने काम को कर सके। दूसरा जो हमारा होता है दैट इज सपोर्टिव लीडर। सपोर्टिव लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फ्रेंडली होता है, अप्रोचेबल होता है, सपोर्टिव होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स की वेलबींग का ध्यान रखता है, उनकी ह्यूमन नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको सपोर्ट करता है, सपोर्टिव बिहेवियर होता है, वर्क एनवायरनमेंट प्लेजेंट होता है और टॉलरेंट होता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति जो सबऑर्डिनेट सीनियर एंड सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है वो काफी फ्रेंडली होता है और increases self confidence and lowers anxiety। अपने सबऑर्डिनेट्स की सेल्फ कॉन्फिडेंस को enhance करता है
और प्रेशर में नहीं रखता है। दैट इज तो सपोर्टिव लीडरशिप बिहेवियर में जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट होता है काफी लिबरल होता है, और हमारा जो सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है वो भी काफी लिबरल होता है। थर्ड हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती बिहेवियर है। पार्टिसिपेटिव लीडर जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, वो सबऑर्डिनेट्स के व्यूज को लेता है डिसीजन मेकिंग में। वो कंसल्ट विद सबऑर्डिनेट्स, सीक्स देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस लेता है एंड इनपुट में इंटीग्रेट्स देयर इनपुट इनटू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस में उनके व्यूज को कंसीडर करता है। नाउ अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर जो होता है वो कैसा लीडर होता है? सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म, वो क्या करता है? हु चैलेंजेस सबऑर्डिनेट्स, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को चैलेंज करता है टू परफॉर्म वर्क एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, अपने हाईएस्ट लेवल पॉसिबल वर्क करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को चैलेंज करता है। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर होता है एस्टैब्लिशेस हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सबऑर्डिनेट्स में हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस बनाता है एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अपने सबऑर्डिनेट्स को इंप्रूव करता है एंड डेमोन्स्ट्रेट अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने सबऑर्डिनेट्स पे हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है एंड एबिलिटी टू एस्टैब्लिश एंड अचीव गोल्स, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो गोल्स को एस्टैब्लिश करे और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी हेल्प करे उन चैलेंजिंग गोल्स को अचीव करने के लिए। बेसिकली फॉर द 4 बिहेवियरल लीडरशिप स्टाइल, जो कि लीडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, चेंज करता है अपनी लीडरशिप स्टाइल को। तो दूसरा वेरिएबल इनमें दिया हुआ है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड वर्क एनवायरनमेंट। लीडरशिप बिहेवियर चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड वर्क एनवायरनमेंट के बेसिस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबऑर्डिनेट में नीड होती है, नीड्स का सबऑर्डिनेट्स की नीड्स, उनकी नॉलेज कितनी है, स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेते हैं हमारे सबऑर्डिनेट्स एंड इनिशिएटिव टेकिंग एटीट्यूड कैसा है सबऑर्डिनेट्स का, इसके ऊपर हमारी लीडरशिप स्टाइल डिपेंडेंट होगी। दूसरी डिपेंडेंट होगी हमारे लीडरशिप स्टाइल दैट इज ऑन टास्क स्ट्रक्चर, हमारा काम कितना स्ट्रक्चर्ड है, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड काम होता है उतना हमारी लीडरशिप स्टाइल लिबरल होती है। लाइक अगर काम बहुत स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो उस लीडरशिप स्टाइल में हमारा जो लीडरशिप स्टाइल होगा वो डायरेक्टिव नहीं होगा। फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम कितना स्ट्रक्चर्ड है, अगर फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है देन ऑल्सो हमें डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वर्क ग्रुप में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है सीनियर सबऑर्डिनेट्स का, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी लीडरशिप स्टाइल कैसी है। नाउ बेसिकली हमारा जो लीडरशिप थ्योरी, पाथगोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, उसमें ये बताया गया है इन अ नटशेल वी कैन से कि जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गोल अचीव करने में हेल्प करता है। उस गोल को अचीव करने के लिए वो सबसे पहले गोल डिसाइड करता है, गोल क्या है, और उस गोल में आने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स को एलिमिनेट करता है और हेल्प करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को गोल अचीव करने के लिए। इस गोल को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को चूज करता है। हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो लीडर होता है वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को चूज करता है और ही हैज द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल, वो किसी भी लीडरशिप स्टाइल को चूज कर सकता है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द environmental factors, environmental contingency factors and subordinate contingency factors के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमारे लीडरशिप का बिहेवियर कैसा होगा, और इसके बेसिस पे वो हेल्प करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को गोल को अचीव करने के लिए। तो पाथ गोल थ्योरी को अगर हम नटशेल में कहें तो लीडरशिप थ्योरी है जिसमें कि लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के पाथ को डिटरमिन करता है और हेल्प करता है उसको उस पाथ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूर करता है और उनको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, और इन सारे काम को करने के लिए वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को चूज करता है। होप आप लोगों को ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, थम्स अप करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड होती है। सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के नए वीडियोस के लिए। पाथगोल थ्योरी के अलावा मैंने बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ब्लैक एंड मोटोन की मैनेजरल ग्रिड एक्सप्लेन की है,
ग्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप में बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन गो थ्रू ऑल दोस वीडियोस एज वेल. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग.